मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से कबल भारतीय फौज की दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर भारत की इंसान दुश्मन पॉलिसियों और ताकत के जोर पर मौजूदा दौर में लाखों इंसानों के बुनियादी हुकूक गस्ब करने की सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल है। भारत दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर में आजादी की तहरीक को दबाने की कोशिशों में मसरूफ है और आज भी ये सिलसिला जोरों शोर से जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ भारतीय इकदाम में शिद्दत आती जा रही है। भारत ने मुख्तलिफ इकदाम और फैसलों के जरिए मकबूजा कश्मीर के लाखों मुसलमानों को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा है। अब मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग रचाया जा रहा है और भारतीय हुकूमत एक मरतबा फिर अपनी फौज के जरिए मकबूजा वादी में खौफ और हरास फैलाने की तैयारियां कर रही है। भारतीय हुकूमत हमेशा अपनी फौज के जरिए मकबूजा कश्मीर में आजादी के मतवालों को निशाना बनाती है और असलहे के जोर पर कश्मीरियों की आवाज दबाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इसके बावजूद आज भी मकबूजा कश्मीर में आजादी की तड़प में कोई कमी नहीं आई। आजादी की तहरीक नई नस्ल में मुंतकिल हो रही है, लेकिन आज भी आलमी इदारे और आलमी ताकतें इस अहम तरीन मसले के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं और भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन तारीख रकम कर रही है। एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात से कबल बहुत बड़ी तादाद में नीम फौजी दस्तों की तैनाती हो रही है। हिंदुस्तान ने 3 मरहलों में मुनक्किद होने वाले रियासती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मकबूजा वादी में बड़ी तादाद में नीम फौजी दस्तों की तैनाती का फैसला किया है। मकबूजा वादी में जालिम भारतीय फौज के जेरे निगरानी और खौफ व हिरास की फिजा में पहले मरहले के लिए वोटिंग 18 सितम्बर, दूसरी 25 सितम्बर और तीसरी और आखिरी मरहले में 1 अक्टूबर को होगी। ये ना झुटलाने वाली हकीकत है और दुनिया में हर जगह ये तस्लीम किया जाता है कि हिंदुस्तान के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा अस्करियत पसंद अक़वाम मुत्तहिदा का नामजद मुतनाज़ इलाका है, जिसे अक्सर कश्मीरी अवाम खुली फिजा में जेल के तौर पर बयान करते हैं। हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ मन घड़त बहानों के तहत मकबूजा कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती के आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी हैं। मजहबी तकरीबात हों या असम्बली इंतखाबात, इजाफी फौजियों की तैनाती हिंदुस्तानी हुकूमत के एजेंडे में मुसलसल सरे फहरिस्त है। ये वाज़ेह है कि भारतीय हुकूमत की तरफ से इन फौजियों की तैनाती का असल मकसद कश्मीरी अवाम को खौफजदा करना है। इजाफी फौज की तैनाती के जरिए मकबूजा वादी में खौफ को बढ़ाना है, जो पहले ही इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का शिकार है। भारतीय फौज के वहशियाना इकदाम को इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों जैसे कि UNHR, एमनेस्टी इंटरनेशनल, OIC और मुख्तलिफ तंजीमों ने बड़े पैमाने पर तस्लीम किया है और इसे बयान भी किया है। दुनिया के सामने भारतीय मज़ालिम तमाम सबूतों और नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ मौजूद हैं। इसके बावजूद भारत ने जमीनी हकाइक को तस्लीम करने से मुसलसल इनकार किया है, बजाय इसके कि झूठ, रियासती सरपरस्ती में झूठे फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती के बेबुनियाद इल्जामात के जरिए आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश की जाए। भारत ने अपने आइन आर्टिकल 370 को मनसूख करके 2019 में मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत की गैर कानूनी फैसला किया और बाद मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब को बदलने के लिए भी गैर कानूनी हरबे इख्तियार किए हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीरियों की मजीद कड़ी निगरानी के वसी निजाम की तनसीब, गिरफ्तारियां, सहाफियों और सियासी रहनुमाओं की मनमानी नजरबंदियां, कर्फ्यू और इंटरनेट की बंदिश जैसे इकदाम मामूल अमन और खुशहाली के अफसाने को बेनकाब करते हैं। कश्मीरी सियासी रहनुमा और अवाम के दरमियान एक मजबूत तासुर के हालिया लोकसभा इंतखाबात के गैर मुतवक्के नताइज ने मोदी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीकों का सहारा लेने पर मजबूर किया है। मकबूजा वादी में खौफ का एक माहौल मौजूद है, क्योंकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में BJP का वजीर आला लगाने और हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत बेकरार और बेचैन दिखाई देते हैं। ये इकदाम कबल अज इंतखाबात धांधली के जिम्मे में आते हैं। इन इकदाम का मतलब साफ और वाज़ेह है कि नरेंद्र मोदी और उनके साथी ताकत के जोर पर अपने मर्जी के नताइज हासिल करने और कश्मीरियों की हकीकी आवाज और ख्वाहिशात को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज ये हालात दुनिया के लिए चैलेंज है। बैनुल अक़वामी बरादरी को फौरी तौर पर हिंदुस्तान के गैर कानूनी इकदाम का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय हुकूमत के इन इकदाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात में अपने हम ख्यालों को फायदा पहुँचाना है। नरेंद्र मोदी की मुतासब सोच रखने और मुसलमानों के साथ दुश्मनी निभाने वालों का मकसद मकबूजा वादी में गैर कानूनी तौर पर रियासती ताकत और इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए हिंदू अक्सरियत कायम करना है। इन इकदाम का मकसद मकबूजा वादी में रियासती इंतखाबात में हेरा फेरी करना है। आलमी ताकतों और इदारों को ये ज़हन में रखना चाहिए कि मसला कश्मीर 2 एटमी ताकतों के माबैन बुनियादी मसला है। अगर खित्ते और दुनिया में पायदार अमन की तरफ कदम बढ़ाना है तो फिर आलमी ताकतों और इदारों को मसला कश्मीर हल करने की तरफ तवज्जो देनी होगी और ये मसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक ही हल होना चाहिए। दुनिया को नरेंद्र मोदी और उनकी मुतासब अमन दुश्मन और जारहाना सोच के हामिल साथियों का मुहासबा करना होगा। आजादी कश्मीरियों का बुनियादी हक है और लाखों कश्मीरियों का आजादी जैसा बुनियादी हक गजब करने वाला मुल्क खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं कह सकता। आखिर में अमजद इस्लाम अमजद का कलाम। कैसी गहरी बात मिली है हमको, एक दीवाने से सारी गिरहें खुल जाती हैं एक गिरा खुल जाने से। आखिर सारे
रिश्ते एक जैसे हो जाते हैं, मिलती है हर एक हकीकत जाकर एक अफसाने में। खामोशी से फैल रहा था चारों जानब सन्नाटा, कैसे सब कुछ बदल गया है एक आवाज लगाने से। दिल रस्ते में आन पड़ी है कैसी उलझन आंखों को, बस्ती तो है नई नई पर लोग नहीं अनजाने से। किया है जो अब नस्ले नौ ने हमको हंसकर टाल दिया, हम भी कब इस दौरे जुनू में समझे थे समझाने से। ताकत और दौलत का नशा बस उसको जाहिर कर देता है, वरना फितरत कब बदली हालात के बदल जाने से। पहले वो खामोश रहा, फिर एकदम शोले पहन लिए। हमने एक दिन पूछी थी एक बात किसी परवाने से, होना या ना होना अमजद एक नजर का धोखा है, रुकती है रफ्तार जहां कब अपने आने जाने से।